श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री गौ निताय की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय, बुराड़ी सेंटर के भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज हैं हिज ग्रेस विष्णु स्वरूप प्रभु जी। हरि बोल। तो मेरी बहुत दिली तमन्ना थी बहुत दिनों से कि प्रभु जी जो है बुराड़ी में आए और यहाँ पे कुछ कथा कीर्तन करें, तो वो इच्छा आज पूरी हो गई। हरि बोल। तो प्रभु जी के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। आप में से बहुत कम भक्त जानते होंगे प्रभु जी को। तो प्रभु जी जो है 2011 में इस्कॉन के कांटेक्ट में आए और 2014 में जो है प्रभु जी ने इस्कॉन पंजाब को ज्वाइन किया। इससे पहले प्रभु जी बैंगलोर में जॉब करते थे और प्रभु जी ने DCE आप जानते होंगे जो अभी DTU है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहां से इन्होंने बीटेक किया प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और उसके बाद जॉब किया। उसके बाद इनके एक फ्रेंड थे वो US में कहीं जुड़े इस्कॉन से, उनसे प्रेरणा पाकर भगवत गीता पाकर प्रभु जी का झुकाव इधर हुआ। फिर हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी से इन्होंने जिज्ञासा की कैसे मैं जो है भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ और फुल टाइम डिवोटी कैसे बन सकता हूँ। तो प्रभु जी की प्रेरणा से हम सब पे कृपा करने के लिए प्रभु जी ने जो है फिर सैफरन धारण किए। और प्रभु जी मुख्य रूप से बहुत मुख्य दो सेवाएं हैं जो प्रभु जी ने की हैं अभी, और दोनों ही सेवाएं बहुत ही विशेष हैं। आप जानना चाहेंगे आपने आप में से किसने देखा है रोहिणी का टेम्पल? हरि बोल। अभी ओपनिंग हुई थी, आप सब गए होंगे, कितना भव्य मंदिर बना है। तो उस भव्यता के पीछे जो कारण है वो क्या है? प्रभु जी है। कैसे कहो आप कहोगे कैसे है? क्योंकि जो फंड रेजिंग का जो काम था वो प्रभु जी ने किया था। तो आप सब भक्त जो है प्रभु से रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पे बुराड़ी में भी जो है एक सुंदर सा मंदिर बने, और उसके लिए फंड रेजिंग का काम जो है प्रभु जी खुद जिम्मेदारी लें। अरे वो और दूसरा जो है वैल्यू जो ओलंपियाड है, एजुकेशन ओलंपियाड, आपने सुना है ना उसके बारे में, जिसमें पूरे कई बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है UN वगैरह के साथ मिलकर बच्चों को, छोटे बच्चों को 10वीं 12वीं तक के बच्चों को, है ना, 12वीं तक के बच्चों को, 5th से 12th तक, मैंने मैसेज डाला भी था अभी वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड का। तो उसके पीछे भी जो है प्रभु जी की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो कुल मिला के ये बहुत ही दो विशेष सेवाएं हैं जो प्रभु जी बहुत दिनों से कर रहे हैं, और उसके चलते हुए प्रभु जी बहुत बिजी भी रहते थे। जब भी मैं इनसे कहता प्रभु जी बुराड़ी आओ, तो रोहिणी मंदिर के लिए बहुत ज्यादा बिजी थे। फंड रेजिंग, मंदिर का ओपनिंग होनी थी उसमें, लेकिन सौभाग्य से इस विवाह प्रोग्राम के बहाने जो है प्रभु जी का आगमन हुआ। तो हम एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोलकर प्रभु जी का फिर से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आने के लिए और हमें अनुग्रहित करने के लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फोन जो है या तो स्विच ऑफ कर लीजिए या फिर जो है साइलेंट मोड में कर लीजिएगा, और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा करते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही फीस्ट है हमारे कानों के लिए प्रभु जी के मुखारविंद से सुनना। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी बहुत सही में हृदय से इच्छा थी कि मैं जल्द से जल्द बुराड़ी आऊँ। प्रभु जी माता जी ने मुझे कई बार आमंत्रित किया लेकिन आना नहीं हो पाया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिज ग्रेस साक्षी नारायण प्रभु जी का और हर ग्रेस अंतरंग ललिता माता जी का, कि उन दोनों ने इतना सुंदर ये सेंटर खड़ा किया है। मेरे को भी बहुत प्रेरणा मिल रही है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा सेंटर मैं भी खोलूँ कहीं पे। तो प्रभु जी पे भगवान की भक्तों की विशेष कृपा है कि प्रभु जी ने और माता जी ने इतनी मेहनत करके आप सब भक्तों को भक्ति से जोड़ा, आपके भक्ति का सिंचन कर रहे हैं। तो ये उन दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है। तो मैं दोनों को विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। तो हम मंगलाचरण करते हैं, फिर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब जानते हैं कि बहुत ही सुंदर तिथि आने वाली है, जिस तिथि का हमें पूरे साल भर इंतजार रहता है। तो कौन सी विशेष तिथि आने वाली है? जन्माष्टमी। कब की है? 26 अगस्त। तो सबको इंतजार रहता है नहीं रहता? तो इसीलिए जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की। तो श्रीमद् भागवतम हम जानते हैं, श्रीमद् भागवतम के अंदर शुकदेव गोस्वामी जो हैं वो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन बचे थे। 7 दिन के उपरांत तक्षक सांप के काटने से उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो 7 दिन बचे थे। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है सबको? हाँ ठीक है। तो 7 दिन बाद परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली थी। और मृत्यु क्यों होने वाली थी? क्योंकि एक बारी वो जंगल में गए, शिकार करने के लिए गए और उनको भूख और प्यास सताई। उन्होंने देखा कि पास में एक झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर गए तो देखा कि एक ऋषि जो थे, उनका नाम था शमीक ऋषि, वो तपस्या कर रहे हैं। तो जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने उनसे पानी मांगा, जल मांगा, लेकिन वो ऋषि अपनी तपस्या में थे। तो परीक्षित महाराज से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाजे के पास ही एक सांप पड़ा था मरा हुआ। उन्होंने अपने तीर से वो सांप लिया और उन ऋषि के गले में डाल दिया
और बाद में उस ऋषि के 5 साल के बच्चे ने, श्रृंगी ने, उनको श्राप दे दिया कि अगले 7 दिन के उपरांत आपकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए परीक्षित महाराज को श्राप मिला था क्योंकि उनको भूख और प्यास सता रही थी। लेकिन जब उनको ये श्राप मिला, उनको लगा उन्होंने इतना गलत काम किया है, ऋषि के गले में सांप डाल दिया, तो उसके बाद इस ग्लानि में, इस पश्चाताप के अंदर उन्होंने प्यास भूख पे उनका ध्यान ही नहीं गया, ना उन्होंने पानी ग्रहण किया, ना उन्होंने कोई प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन उसके बाद वो गंगा के तट पे गए और वहां पे उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से कथा सुनी। अब देखिए 7 दिन तक ना उन्होंने कुछ खाया, ना कुछ पिया और ना सोए। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको ये बताया जाए कथा के बाद आप में से किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा, है ना। यहाँ ये बोला जाए आज ये कथा जो है 7 दिन के लिए लगातार होगी, रात में भी होगी, है ना। तो मैं ही नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं ये कह रहा था कि परीक्षित महाराज जो थे उनको 7 दिन तक सुनना था, इसलिए परीक्षित महाराज को क्या बोला गया है, श्रवण के आचार्य, कि वो सुनने के आचार्य हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को जब शुकदेव गोस्वामी भागवतम का 10वां स्कंद बता रहे थे, आप जानते हैं भागवतम में कितने स्कंद हैं, कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद है। और 10वें स्कंद की विशेषता क्या है, उसके अंदर क्या आता है, भगवान की विभिन्न लीलाएं आती हैं। तो जब शुकदेव गोस्वामी 10वां स्कंद सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तब उन्होंने पहले असुर की लीला सुनाई। पहला असुर कौन था जो भगवान कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन आया है, पूतना। और भगवान रामचंद्र को पहला असुर कौन मारने के लिए आया था, तारका। तो कृष्ण के लिए भी पहला असुर एक स्त्री थी और रामचंद्र के लिए भी पहला जो असुर थी वो एक स्त्री थी। तो जब पूतना की लीला शुकदेव गोस्वामी सुनाते हैं परीक्षित महाराज को, तो उस लीला के बाद उस लीला का श्रुति फल सुनाते हैं, यानी कि इस लीला को सुनने का क्या लाभ होगा। तो जब परीक्षित महाराज ये श्रुति फल सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अब शुकदेव गोस्वामी आगे और कोई लीला नहीं बताएंगे, क्योंकि श्रुति फल लीला के आखिरी में बताई जाती है। तो उनको बहुत दुख होता है कि अब शायद लीलाएं खत्म होगी, अब कुछ सुनने को नहीं मिलेगा कृष्ण के बारे में। तो परीक्षित महाराज जो कि श्रवण के आचार्य हैं, वो शुकदेव गोस्वामी को एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और उस श्लोक के अंदर वो 5 लाभ बताते हैं कि भगवान की लीलाओं को सुनने के क्या लाभ हमें प्राप्त होंगे। आप सबने सुना होगा भगवान के जप के क्या लाभ हैं, भगवान का नाम लेने का क्या लाभ है, भक्तों के संग का क्या लाभ है, प्रसाद का क्या लाभ है। लेकिन आज हम ये जानेंगे भगवान की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं उनको सुनने का क्या लाभ है। हरि बोल। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, खुद बोल रहे हैं, जो श्रवण के आचार्य हैं, वो कहते हैं यच्छिन्वतो अपैति अरतिर् वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसा। वो कह रहे हैं कि यच्छिन्वतो अपैति अरतिर् वितृष्णा, कि जैसे ही कोई व्यक्ति अगर भगवान के बारे में सुनता है तो पहला लाभ उसको क्या मिलता है। जैसे आप सब में से किस किस को ऐसा लगता है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो हमें कई बार नींद आती है, कई बारी माला करने का मन नहीं करता। 8 माला तो अच्छे से हो जाती हैं, फिर आखिरी की 8 में एक संघर्ष चलता है। तो हाथ खड़ा कीजिए जिस जिसको ये संघर्ष महसूस होता है ना। नींद भी आती है, कष्ट भी होता है, संघर्ष भी होता है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा संघर्ष नहीं होता जब हम क्या करते हैं, भगवान की लीला को सुनते हैं। कह रहे हैं यच्छिन्वतो अपैति अरति, सबसे पहला लाभ भगवान की कथा को सुनने का ये होता है कि हमारी जो अरुचि है भक्ति के अंदर, हमारी जो अरति है वो नष्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम सबको ये लग रहा है कि भगवान की भक्ति करने में हमें कई बारी अरुचि लगती है, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होता है, आप सबको कभी ना कभी कोई ना कोई बुखार हुआ होगा, बीमार हुए होंगे। तो जब घर पे बहुत सुंदर व्यंजन बनते हैं, शाही पनीर, गुलाब जामुन, लेकिन आप बीमार हैं तो खाने का मन करता है,
करता है मन? नहीं करता, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें अरुचि आ जाती है, कोई भी चीज स्वाद नहीं लगती है ना। आप बीमार हैं, आपका टीवी देखने का मन नहीं करेगा। आप बीमार हैं, आपका किसी से मजाक करने का मन नहीं करेगा। आप बीमार हैं, आपका सब रिश्तेदारों के बीच में बैठने का मन नहीं करेगा। तो हर चीज को लेके एक अरुचि आ जाती है जब हम बीमार होते हैं। तो वैसे ही शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जब हम भगवान की मधुर मधुर लीलाएं सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी जो ये अरुचि है भक्ति के अंदर, वो हमारे हृदय से खत्म हो जाती है। तो भागवतम के प्रारंभ में ही आता है कि जब सूत गोस्वामी जो है वो नैमिषारण्य के 80,000 ऋषियों को भागवत सुना रहे थे, तभी वो बताते हैं कि इस कलयुग के अंदर लोगों को 4 दरवाजे पार करने पड़ेंगे। क्या करने के लिए? भगवान तक पहुंचने के लिए। तो क्या दरवाजे हैं? वो कहते हैं प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मे युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपाद्रुता। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, आप सबने पुस्तक का वितरण किया है, अभी मैंने ग्रुप में देखा था कि अभी 2-3 दिन पहले आपने शायद 2200 रुपए का पुस्तक वितरण किया। ठीक हूं मैं? तो ऐसे आप हर हफ्ते जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए, तो कौन कौन जाता है यहाँ से पुस्तक वितरण के लिए? तो जब आप लोगों को जाके पुस्तक देते हैं, सबसे पहला बहाना लोगों के पास क्या होता है? या उन्हें आप कहते हैं कि हमारा बुराड़ी में एक केंद्र है, आइए भगवान के बारे में सुनिए, तो सबसे पहला बहाना लोग क्या देते हैं? टाइम नहीं है। देखिए यही सूत गोस्वामी आज से 5,000 साल पहले सभी नैमिषारण्य ऋषियों को बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रायेण अल्पायुषः सभ्या। सबसे पहले लोगों के पास आयु कम होगी और उनको समय कम लगेगा। अब देखिए हमारे पास मोबाइल फोन आ गया, गाड़ियां आ गई, हर एक चीज बटन दबाते ही आ जाती है, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि समय नहीं है। तो ये कलयुग के अंदर जैसे ही समय आगे बढ़ेगा, हम सबको लगेगा समय नहीं है हमारे पास। तो ये पहला दरवाजा है, लोगों को ये पहला दरवाजा पार कराना ही बड़ा मुश्किल है, कि लोगों को ये बताना कि समय निकालें अपने लिए। दूसरा, किसी ने मान लीजिए समय निकाल लिया, फिर क्या दिक्कत आती है? अब उन्हें समय निकाल लिया, वो कह रहे हैं चलो ठीक है मैं समय निकालूंगा। कह रहे हैं दूसरा दरवाजा ये आता है कि मंदा, कि हमारे अंदर जो है आलस रहता है। मान लीजिए वो क्लास में आ भी गया समय निकाल के, लेकिन जैसे ही भगवान की कथा शुरू होती है, अभी थोड़े टाइम में ऐसा होगा, तो क्या होता है? कौन आता है? निद्रा देवी आ जाती है ना। हम कुछ भी करें, लेकिन निद्रा देवी जो है हमें तंग करने के लिए वहां पे उपस्थित हो जाती है। तो निद्रा देवी ये कहती है कि चाहे मेरे भक्त जो है वो जप करे, चाहे तप करे, चाहे अध्ययन करे, मैं हमेशा आके क्या करूंगी? उसको सताऊंगी। तो आलस आ जाता है। तो दूसरा दरवाजा आता है आलस से पार करना। कह रहे हैं कोई व्यक्ति ने समय भी निकाल लिया, आलस भी निकाल लिया, लेकिन तीसरा दरवाजा क्या आ जाता है? मंद भाग्य, कि समय भी है, आलस भी नहीं कर रहे, जोश दिखा रहे हैं पूरा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ऐसा कोई प्रमाणिक संदेश मिलना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए इतने सारे लोग भगवान के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन प्रमाणिक संदेश मिलना बड़ा मुश्किल है। हम सब पे बहुत बड़ी असीम कृपा है श्रील प्रभुपाद जी की, कि हमें जो है प्रमाणिक संदेश मिल पा रहा है, शुद्ध संदेश मिल पा रहा है भगवान के बारे में। लेकिन इतनी सारी जगहें वहां पे शुद्ध संदेश मिलना बड़ा कठिन है। तो कह रही है तीसरा दरवाजा है, पहला समय नहीं है, दूसरा आलस, और तीसरा प्रमाणिक संदेश मिल पाना। कह रहे हैं किसने ये सब कुछ कर लिया, तीनों चीजें हो गई, लेकिन फिर व्यक्ति कहां अटक जाता है? सुमंद मतयो, कि उसके बाद फिर बुद्धि नहीं है, वो ये नहीं जान पाता कि ये जो बताया जा रहा है ये प्रमाणिक संदेश ये मेरे लाभ के लिए है। ये समझ पाने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। तो कह रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर लोगों के लिए 4 दरवाजे पार करने मुश्किल हैं, और फिर उसके बाद जो 4 दरवाजे पार कर लेता है तो व्यक्ति के अंदर अरुचि रहती है। लेकिन परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है तो क्या होता है? उसके हृदय की जितनी भी अरुचि है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। देखिए आपने अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बारी मिले हैं, यहाँ पे इतने सारे प्रभु जी बैठे हैं, इतनी सारी माता जी हैं,
तो ऐसा एक व्यक्ति अपने दिमाग में स्मरण कीजिए जिनसे आप सिर्फ जीवन में एक ही बार मिले हैं। कोई एक ऐसा आपका बिजनेस क्लाइंट, या अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपकी सर्विस के दौरान कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप एक बार मिले हैं। अगर मान लीजिए अब मैं उनका जिक्र करूंगा आपके सामने, तो क्या उस व्यक्ति की छवि आपके दिमाग में अच्छे से आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना। लेकिन अगर मैं आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम लूंगा तो क्या होगा? जैसे ही नाम सुनेंगे तो उस व्यक्ति का रूप आ जाएगा आपके सामने, उस व्यक्ति के गुण, उस व्यक्ति ने जो कार्यकलाप किए थे सब सामने आ जाएंगे। उसी तरीके से जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो जब हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप ये देखेंगे कि आपका जप में भी और ध्यान लगेगा। शिला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो हम भगवान का नाम लेते हैं उसकी 6 संपत्ति हैं। क्या 6 संपत्ति हैं? वो कहते हैं मनः संग्रहणम शौचम। कह रहे हैं सबसे पहली संपत्ति जो जप की है वो है मन का केंद्रित करना, मन को एक जगह पे लगाना। वो कह रहे हैं मन को एक जगह पे व्यक्ति वो लगा सकता है जिसने बहुत बार भरपूर रूप से भगवान का श्रवण किया। तो ये पहली संपत्ति है अच्छे जप की। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कृष्णा पुस्तक लिखी है। आप में से कौन कौन है जिन्होंने कृष्णा पुस्तक देखी है? पहले देखी है। कौन कौन है जिन्होंने पढ़ी है? ठीक है। कितने अध्याय हैं कृष्णा पुस्तक में? हैं 90 अध्याय। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जन्माष्टमी आने वाली है। प्रभुपाद जी प्रारंभिक दिनों में जब भी जन्माष्टमी मनाते थे, कैसे मनाते थे? अपनी लिखी हुई कृष्णा पुस्तक को पढ़ा करते थे, भक्तों को बोला करते थे इसको पढ़िए, और सब लोग सुना करते थे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो कृष्णा पुस्तक है जिसमें भगवान की बहुत मधुर लीलाएं, उनको आप क्या कीजिए? नियमित रूप से पढ़िए, उसका श्रवण कीजिए। तो ये पहली बीमारी हमारी दूर हो जाती है। पहली बीमारी क्या थी? पहला लाभ क्या है भगवान की लीला सुनने का? क्या नष्ट होता है हमारा? अरुचि। ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहे हैं? यशिन्वतो अपैति अरति वितृष्णा। दूसरा लाभ जो होता है वो होता है वितृष्णा। हमारे हृदय में, अब हमारे मन के अंदर कितनी इच्छाएं आती हैं हमारे मन में? हैं? कितनी आती हैं? ऐसा बताया जाता है इस पृथ्वी पे जितने वृक्ष हैं, उस वृक्ष से अगर आप कागज बना लें और उन कागज पे अगर अपनी एक व्यक्ति इच्छाएं लिखना चाहे तो सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं नहीं लिख पाएगा। इतनी इच्छाएं हैं हम हर एक के अंदर। तो सोचिए मन के अंदर इतने वेग है, इतनी सारी इच्छाएं चल रही हैं। तो मन के जो है 2 कार्य बताए गए हैं, एक है संकल्प और एक है विकल्प। कि विकल्प ये, जैसे आप शॉपिंग करने के लिए गए तो दुकान पे क्या होता है? इतने सारी चीजें होती हैं, इतने सारे तरीके के कपड़े हैं, इतने सारे तरीके के गहने हैं, तो चुनना कितना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चुनाव करे, कौन सा ले। तो मन भी यही काम करता है, इतने सारे हमें ऑप्शन दिखाता है और फिर उसमें चुनने में हमें बड़ी कठिनाई आती है। तो मन में इतनी सारी चीजें चलती हैं, लेकिन मन जो है, अर्जुन भी कह रहे हैं गीता में, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्या कह रहे हैं अर्जुन भगवान को? चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवद दृढ़म तस्य हिम निग्रहम मन्ये वायुरीव सदुष्करम। वो कह रहे हैं मन जो है वो चंचल है। चंचल का उदाहरण दे रहे हैं, बंदर को आपने देखा है कभी? अगर मान लीजिए बंदर पेड़ की एक डाली पे बैठा है, आप में से कौन ऐसा है जो बता सकता है अगले क्षण बंदर कहां छलांग मारेगा? कोई बता सकता है? बंदर की चाल को समझ पाना बड़ा कठिन है। सब भक्तों से प्रार्थना है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज। हरे कृष्ण। सब थोड़ा और आगे आ जाइए, आगे बहुत जगह है। तो जैसे मन की तुलना करिए बंदर से, बंदर की क्या अगली चाल होगी बताना मुश्किल है, मन की क्या चाल होगी बताना मुश्किल है। और साथ ही साथ इसको किससे तुलना करिए? बलवद दृढ़म, यानी एक ऐसा हाथी, अगर मान लीजिए एक हाथी को बड़ी भूख लगी है, हाथी जो है क्विंटल क्विंटल भोजन एक साथ करता है। अगर हाथी को भूख लगी है और एक भूखा हाथी अगर मान लीजिए एक केले के वृक्ष को आके अगर हिलाए तो क्या होगा केले के वृक्ष का?
वैसे ही बताया जाता है जब मन जो है हमारा उस भूखे हाथी के समान है, बलवत दृढ़म, कि जैसे ही वो आके हमारी इंद्रियों को हिलाता है हम बाध्य हो जाते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए। किस किस का अनुभव है कि जब मन का वेग होता है तो हम ना चाहते हुए भी इंद्र तृप्ति कर बैठते हैं? होता है कि नहीं होता? तो उसी तरीके से इसको एक बलवान हाथी से इसकी तुलना करी गई है। लेकिन मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? गीता में भगवान बता रहे मन से ऊपर दो चीजें हैं, अगर हम उनको जानेंगे तो मन को नियंत्रित कर सकते हैं। कौन सी दो चीजें हैं मन के ऊपर? बुद्धि और एक और चीज है, और एक ठीक बता रहे थे आप, बुद्धि और आत्मा। हाँ, तो बुद्धि और आत्मा जो है वो मन से क्या है? ऊपर है। अब देखिए, अगर आत्मा को अपनी खुराक मिल जाती है, शास्त्र बताते हैं, तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है रस प्राप्त करना। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है जो जीव है उसको बताया गया है रसो वही सहा, कि जीव की खुराक है रस, कि उसको रस प्राप्त हो। लेकिन जीव को जो रस प्राप्त हो सकता है वो केवल और केवल रसराज भगवान कृष्ण से प्राप्त हो सकता है। तो अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे भगवान कृष्ण, जिनकी हम सब आराधना करें, कैसे वो रसिक शेखर हैं, रसराज हैं। तो ये बात बताने के लिए हमारे आचार्य श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम से एक श्लोक बताते हैं, बहुत ही मधुर है, जिससे वो बताते हैं कि कृष्ण जो है वो रसराज है। आप सब जानते हैं कि अक्रूर भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेके आए थे, जानते हैं आप? जैसे ही भगवान मथुरा में आए, सबसे पहले भगवान ने किसका वध किया? धोबी का, है ना? उस धोबी का वध करके भगवान ने जो कंस के लिए वस्त्र थे, जो कंस के लिए वस्त्र धोबी धोता था, उसको इस्त्री करता था, वो वस्त्र उस धोबी से कृष्ण ने ले लिया और खुद पहन लिए। बाद में उन्होंने कुब्जा को सीधा किया, उनको सुंदर बना दिया। कुब्जा ने भगवान को चंदन का लेप लगाया, और फिर भगवान ने क्या किया? जो धनुष बाण था उसको तोड़ा, और फिर कुवल्य पीड़ हाथी का वध किया। कैसे वध किया? कुवल्य पीड़ जो था उसका ही सींग लिया और उस सींग से कुवल्य पीड़ का वध कर दिया। जैसे ही वध किया, कुवल्य पीड़ के शरीर में से इतना सारे खून की छींटें उछली जो भगवान के शरीर पे लगी। तो आप इमेजिन कीजिए, सोचिए, भगवान कृष्ण 11 साल के बालक हैं, घुंघराले बाल जो कि पूरे बिखर चुके हैं, धूल लगी हुई है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा है, और उस पसीने वाले मुख मंडल पे क्या है? खून की छींटें। ऐसे स्वरूप के अंदर भगवान कृष्ण मल युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, किससे? चाणूर और मुष्टिक से। जैसे ही वहां पे कृष्ण आते हैं तो वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम के एक श्लोक से बताते हैं। अब आप ये बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये श्लोक है, शायद आप पीछे इसका उच्चारण ना कर पाए, थोड़ा लंबा श्लोक है। कहते हैं, मलानाम अश्निर्निर्नाम नरवरा स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपितरो पितु मृत्यु भोजपते विराड विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। वो कह रहे हैं जैसे ही कृष्ण मल युद्ध में योद्धाओं से, चाणूर और मुष्टिक से युद्ध करने के लिए आए, तो जैसे चाणूर और मुष्टिक ने भगवान कृष्ण को देखा तो उनको ऐसा लगा कि हमारे सर के ऊपर बिजली कड़क गई हो। यानी कि भगवान कृष्ण 11 साल के बालक, जैसे ही चाणूर मुष्टिक उनको देख रहे हैं, उनको क्या लग रहा है? भगवान किसके समान है? किसके समान है? वज्र के समान, बिजली के समान है। वहीं पे उस स्टेडियम के अंदर जहां पे युद्ध हो रहा था, गोपियां भी थी। जब गोपियों ने भगवान को देखा तो गोपियों को कैसा लगा? गोपियों को ऐसा लगा, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। गोपियों को ये लगा कि अरे कृष्ण जो हैं उनके चेहरे पे ये लाल लाल धब्बे कैसे हैं? अरे कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, इन लाल धब्बों से तो उनकी सुंदरता और बढ़ गई। अब आप सोचिए, अगर हमारे ऊपर खून की बूंदें लगी हुई हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसको पहुंचेंगे, उसको मिटाएंगे। या हमारे घर पे अगर कोई सदस्य होगा, वो सबसे पहले हमारा खून साफ करेगा कि खून कैसे आ रहा है।
लेकिन कृष्ण के चेहरे पे खून आ रहा है, लेकिन गोपियों को क्या लग रहा है, उनकी काम इच्छाएं बढ़ रही हैं। गोपियों को लग रहा है साक्षात कामदेव यहां पे प्रकट हो गए हैं। ठीक है, अब उस स्टेडियम के अंदर ग्वाल बाल भी थे, तो यहाँ पे मल योद्धाओं को लग रहा है जैसे सर पे बिजली कड़क गई, गोपियों को लग रहा है साक्षात कामदेव प्रकट हो गए। और वहां पे जो ग्वालपाल थे, जैसे उन्होंने कृष्ण को देखा, वो ठाके लगा के हंसने लगे कि हा हा हा, कृष्ण देखो कैसे लग रहे हैं। वैसे तो हमेशा मोरपंख लगाते थे, पगड़ी पहनते थे और फूलों की माला धारण करते थे, आज देखो शाही वेश पहने हुए हैं। पहली बार उन्होंने देखा था, क्योंकि पहली बार उन्होंने कंस के जो वस्त्र थे वो धारण किए थे। तो ग्वालपाल हंसने लग गए भगवान को देख के। तो भगवान ने उनका क्या किया, उनके हास्य रस की वृद्धि करी। और जब वहां पे स्टेडियम के अंदर नंद महाराज और वसुदेव ने भगवान को देखा, तो उनको क्या हुआ, उनको दया आ गई। अरे ये कृष्ण और बलराम तो इतने कोमल हैं, और ये चाणूर मुष्टि के डोले तो देखो, इनकी बाइसेप्स देखो, इनके एब्स देखो, इनके ट्राइसेप्स देखो, ये कहाँ कृष्ण के साथ लड़े, कृष्ण इनसे कहाँ लड़ेंगे। तो उनके अंदर दया की भावना आ गई, तो उनका दया का रस बढ़ गया। और उस स्टेडियम के अंदर कंस और कंस के साथ साथ बाकी राजा जिन्होंने कंस का साथ दिया था वो भी उपस्थित थे। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनको क्या लगा, मृत्यु भोजपते विराट विदुषाम, उनको लगा कि शायद हमारी मृत्यु आ गई, हमारा काल आ गया। और वहां पे जितने भी योगी गण थे, वृष्णि कुल के लोग थे, उनको लगा कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो आ गए हैं। तो इस श्लोक से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, भगवान एक व्यक्ति हैं जो कि हर किसी से, जो भी रस में हम भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं, उस संबंध को बनाने में भगवान पूर्ण सक्षम है। जैसे आप ये देखेंगे कि आप सब जानते हैं कि हम सबके बड़े सारे रोल्स रहते हैं अपने परिवार के अंदर। हम पिता भी हैं, हम माता भी हैं, हम पुत्र भी हैं, बेटा बेटी भी हैं, हम किसी के पति भी हैं, किसी की पत्नी भी हैं, हम किसी के अंकल भी हैं, किसी की आंटी भी हैं। तो बहुत सारे हमारे रोल हैं समाज के अंदर। काम करने जाते हैं तो कोई किसी के हम एम्प्लॉय भी हैं। तो हमें ऐसा आपने अनुभव किया होगा, कभी हम अच्छे पिता तो बन पाते हैं लेकिन अच्छे पुत्र नहीं बन पाते। कई बार ये अच्छे पुत्र बन जाते हैं तो अच्छे पति नहीं बन पाते। एक ही व्यक्ति के लिए सारे रोल निभाना बड़े मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सारे रोल को संपूर्ण तरीके से भली भांति निभा सकते हैं। ये है कृष्ण। तो ये रसराज कृष्ण है जो कि सारे रोल को बखूबी निभा सकते हैं। अब देखिए, जब भगवान कृष्ण ने, कितनी भगवान की मुख्य पटरानियां थी, टोटल कितनी थी, 16,108। उसमें से मुख्य पटरानियां कितनी थी, 8, है ना। पहली रुक्मिणी थी। तो जब भगवान की 8 पटरानियां थी तो भगवान के 6 विवाह हो चुके थे। तो एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजीत, उन्होंने ऐलान कर दिया था अपने राज्य में कि मैं अपनी पुत्री उसी व्यक्ति को दूंगा जो हमारे राज्य में 7 सांड हैं, बहुत ही खूंखार सांड थे, जो इन 7 सांडों को कंट्रोल कर लेगा या मार देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो पूरे विश्व से इतने सारे राजा आए स्वयंवर के लिए, कोई भी उन सांडों के आगे खड़ा तक नहीं हो पाया। और फिर अंत में कौन आए, कृष्ण आए। जब कृष्ण आए वहां पे, तो कृष्ण वहां पे खड़े हुए थे और 7 सांड उनके सामने थे, और सामने नग्नजीत और उनकी पुत्री सत्या देख रही थी कि क्या कृष्ण, बहुत आकर्षित हो रही थी कृष्ण से। उसको लग रहा था क्या कृष्ण इन 7 सांडों को मार पाएंगे, उनको नियंत्रित कर पाएंगे। अब आप सब जानते हैं कृष्ण इससे पहले तालवन में भी गए थे। वहां पे कौन से असुर का वध किया था, धेनुकासुर का। तो वहां पे भगवान ने, इतने सारे गधे आए थे, लेकिन भगवान ने अपना विस्तार किया था या अकेले ही सबको मार दिया था, है ना, अकेले ही मार दिया था, भगवान ने विस्तार नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब 7 सांड सामने खड़े थे तो भगवान ने अपने 7 रूप ले लिए और उन सांडों को भगवान ने मार दिया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भगवान ने 7 रूप क्यों लिए, अकेले भी मार सकते थे, भगवान को 7 रूप लेने की क्या जरूरत है, 7 विस्तार करने की क्या जरूरत है।
तो कोई आप में से गैस करना चाहेगा क्यों भगवान ने 7 रूप लिए? इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। कोई भी गैस कीजिए आप, जो भी आपको लगता है। तो भगवान विस्तार कर सकते हैं। तो प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत नजदीक इन्होंने उत्तर दिया है। तो वहां पे सत्या जो देख रही थी, तो सत्या को ऐसा लग रहा था कृष्ण 6 विवाह पहले ही कर चुके हैं, तो उसको लग रहा था कि ये मेरे को समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, है ना। 6 के बाद अब देखिए जब होता है, अगर पत्नी से वो सारी जो थी पहले शादी हो चुकी है, तो उनको लग रहा है पहले उन पत्नियों का नंबर आएगा, बाद में मेरा नंबर आएगा, तो कृष्ण मुझे समय देंगे नहीं देंगे, तो यही उसके मन में चल रहा था। तो भगवान देखिए कितने, मैं यही कह रहा था, हर किसी से संबंध बनाने में इतने दक्ष हैं कि वो समझ गए कि सत्या के अंदर ऐसी इच्छा आ रही है। तो भगवान ने क्या किया, 7 रूप ले लिए और सत्या को बोला चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी समय दूंगा। तो ये कृष्ण है कि कृष्ण हर किसी के साथ जो है बखूबी हर रिश्ता जो है निभा सकते हैं। तो हम सब भक्तों के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि हमें जो है ये समझना चाहिए कि अगर हम जीवन के अंदर, देखिए आप सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, आनंद व्हाट्सएप में आता है या व्हाट्सएप से जो लोगों से हम जुड़े हैं उन लोगों से हमें प्राप्त होता है? आनंद व्हाट्सएप से प्राप्त होता है, मोबाइल से प्राप्त होता है, जिन लोगों से हम जुड़े हैं उन रिश्तों में आनंद प्राप्त होता है, रिश्तों में आनंद प्राप्त होता है ना। तो हमें जो असली आनंद प्राप्त होगा वो भगवान रसराज के साथ अपने संबंध को स्थापित करके होगा। इसीलिए हमें ये बात समझनी जरूरी है, तो कि हम ताकि हम भगवान से जो है अपने संबंध को स्थापित करें। तो ये भगवान जो है रसराज है, वो जानते हैं हर किसी से कैसे जो है संबंध को बनाना है। ठीक है, तो ये दूसरा लाभ है। पहला लाभ क्या था भगवान की लीलाओं को सुनने का, कि हमारी जो अरुचि है वो खत्म होती है। और दूसरा लाभ उन्होंने देखा, जो हमारे अंदर वितृष्णा है, यानी कि बहुत सारे मन जो है, मन में जलूस चलते रहते हैं इच्छाओं के। जैसे हम घर में बैठे होते हैं, गली से बारात जाती है, तो सब क्या होता है, काम धंधा छोड़ के बाहर देखने आए थे किसकी बारात जा रही है, होता है। कौन कौन है जो अपने आप को रोक पाता है? सभी आते होंगे बाहर देखने के लिए, है ना, बहुत लोग आते हैं कि किसका ये जलूस जा रहा है, किसकी बारात जा रही है। तो ऐसे ही हमारे मन में भी जलूस चलते रहते हैं, है ना, जो हमें विचलित करते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण यह, जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हमारे आत्मा को रस प्राप्त होता है, और उस रस प्राप्त होने से मन जो है पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाता है। तो ये दूसरा लाभ है भगवान की लीलाओं को सुनने का। तीसरा वो क्या बता रहे हैं, यच्छिन्वतो अपैति अरतिर् वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः। कि भगवान की लीलाओं को सुनने से क्या होता है, हमारा हृदय पूरे तरीके से शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई शहर है, उस शहर के अंदर हमें जल को भी शुद्ध करना है, वायु को भी शुद्ध करना है, भूमि को भी शुद्ध करना है, तो कैसे शुद्ध होगी? एक ही चीज जल, वायु, भूमि तीनों को शुद्ध कर सकती है, वो क्या है? बरसात। कह रहे हैं भगवान की जो लीलाएं हैं वो हमारे हृदय में शरद ऋतु की बरसात की तरह गिरती हैं, और हमारे हृदय को पूरे तरीके से, हमारे हृदय की जो जल, वायु, आकाश, भूमि, सब कुछ अंदर जो है उसको शुद्ध कर देती है, उसको निर्मल कर देती है। आप में से कोई उडुपी गया है? बहुत कम भक्त गए हैं, तो अभी कभी उडुपी की अगर यात्रा बनेगी तो आप जरूर जाइएगा। तो उडुपी में एक बहुत सुंदर भगवान के विराय उडुपी कृष्ण। तो मध्व संप्रदाय का वहां पे मंदिर है, और मध्व संप्रदाय में एक बहुत महान भक्त हुए, उनका नाम है कनक दास। शायद आपने नाम ना सुना हो। वहां पे मंदिर के साथ ही कनक दास जी का बहुत बड़ा स्टैचू भी है। तो कनक दास ऐसे भगवान के महान भक्त थे जिनके लिए भगवान ने अपना विग्रह को ही घुमा दिया था। मतलब कनक दास मंदिर में नहीं आ पाते थे क्योंकि शूद्र जाति के थे, तो वो मंदिर के पीछे वाली दीवार के साथ बैठे रहते थे। तो एक बारी रात के अंदर भगवान ने क्या किया, अपने विग्रह को, मान लीजिए मंदिर का दरवाजा इस तरफ है और विग्रह आप देख रहे हैं सारे इस तरफ है। मान लीजिए आप एक दिन आए और मंदिर में देखे विग्रह घूमे पड़े हैं, ऐसा कैसे? आपको बड़ा चौंक जाएंगे आप। तो पुजारी जी एक दिन आए, उन्होंने देखा विग्रह घूमे हुए हैं, और कहां दर्शन दे रहे हैं? पीछे की तरफ, और पीछे की दीवार में छेद हुआ पड़ा है, और डायरेक्टली किसको दर्शन दे रहे हैं?
कनकदास जी को। तो आज भी जो वो जो दीवार में छेद है उसको कनक किंदी बोलते हैं। किंदी का मतलब होता है खिड़की, कि उस खिड़की जिससे कनकदास जी भगवान के दर्शन किया करते थे। तो कनकदास जी जो थे, उनके जो गुरु थे, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को तांबे का एक लोटा दिया और सबको बोला कि जाओ इस लोटे को साफ करो। अब तांबे का लोटा कैसे साफ किया जाता है जानते हैं हम? किसने किया तांबे के बर्तनों को साफ कभी? हैं? नींबू से, हाँ, खट्टी चीजों से किया जाता है। इमली, अगर आप मंदिर में आएंगे तो इमली का पेस्ट होता है, उस पेस्ट से कोरोना में हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि भक्त लोग आ नहीं पाते थे, तो तांबे के बर्तनों को इमली से रगड़ के साफ करने का। तो जब सब लोगों को, सब शिष्यों को उनके गुरुजी ने तांबे के लोटे दे दिए, सब लोग गए और 5-6 घंटे तक उन्होंने उस लोटे को रगड़ा इमली से। लेकिन उसके बाद जब सब लौट के आए तो गुरुजी ने देखा कि सबके लोटे बहुत चमक रहे थे, बहुत ही सुंदर थे। अरे लोटे में देखो तो अपना चेहरा दिखाई देगा, अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन कनकदास जी का जो लोटा था उसमें अभी भी बाहर बड़े सारे धब्बे थे, बड़े सारे पैचेस थे। तो गुरुजी ने पूछा कनकदास जी से कि क्या हुआ, 5 घंटे से क्या कर रहे थे? तूने कहा कि मैं भी लोटा साफ कर रहा था, इमली से ही साफ कर रहा था। तो कहते देखो सबका लोटा चमक रहा है, तुम्हारा चमक नहीं रहा। तो जैसे ही गुरुजी ने उनसे लोटा लिया तो क्या पाया कि कनकदास जी का जो लोटा है वो अंदर से चमक रहा था, बाकी सबका लोटा बाहर से चमक रहा था और कनकदास जी का लोटा जो है वो अंदर से चमक रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे कनकदास जी ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी क्या करते हैं, अपने आप को बाहर से चमकाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अंदर से। क्योंकि जो तांबे का लोटा है उसका प्रयोग अंदर से होना है, तो साफ करने की जरूरत कहां पर है, अंदर से। तो इसलिए जो है भगवान की जो लीलाएं हम सुनते हैं उससे हम पूरी तरीके से, हमारा जो हृदय है वो साफ हो जाता है। एक बारी क्या हुआ था कि सुग्रीव बाली से छुप के ऋष्यमुख पर्वत पे छुपे हुए थे। सुग्रीव, उनको बाली से खतरा था और बाली को श्राप था कि वो ऋष्यमुख पर्वत पे नहीं आ सकते। तो सुग्रीव जब वहां पे छुपे हुए थे तो एक बारी उन्होंने देखा कि 2 महान पुरुष जो हैं वो चल के आ रहे हैं, दोनों ने तीर कमान ये सब पकड़ा हुआ है। तो हैरान हो गए वे सुग्रीव की ये कौन आ रहा है। तो उन्होंने हनुमान को बोला जाके देख के आओ, परीक्षण करके आओ कि कौन आया है। तो हनुमान जी जो है भेष बदल के गए, ब्राह्मण के भेष में पहुंचे, किसके पास, राम और लक्ष्मण के पास, और उन्होंने पता लगाना चाहा ये कौन है। और बड़ी देर बाद जब उन्हें पता चला कि ये जो आए हैं महान पुरुष ये कौन है, राम और लक्ष्मण है, तो हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि रामचंद्र की मैं भक्ति अपने जीवन भर करता रहा, लेकिन मैं भगवान को पहचान ही नहीं पाया कि ये मेरे स्वामी है। तो उन्होंने रामचंद्र से पूछा कि प्रभु मैं आपको पहचान क्यों नहीं पाया। तो रामचंद्र ने क्या बोला उनको, रामचंद्र ने बोला कि तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि तुम खुद अपना भेष जो है बदल के आए थे। यानी कि भगवान उनको ये बताते कि जब हमने अपने असली स्थिति में नहीं आए थे, असली स्थिति क्या है हम सबकी, कि हम सब क्या है, भगवान के दास हैं। कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब हम इस स्वरूप में आते हैं तो हम भगवान को पहचान पाते हैं। तो वो स्वरूप कब हमें प्राप्त होगा, जब हमारा हृदय जो है पूरे तरीके से शुद्ध होगा। और भगवान का जब हम लीला सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारा हृदय पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबने अजामिल की कथा सुनी है कि अजामिल जो है उन्होंने कैसे अपने पुत्र को पुकारा। क्या पुत्र का नाम था? और जैसे ही पुकारा तो उससे अजामिल जो है वो शुद्ध हुए। बाद में उन्होंने हरिद्वार में तपस्या करी और भगवान को प्राप्त किया। तो वहां पे भागवत में शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, म्रियमानो हरेर्नामा गृणान पुत्र उपचारितम अजामिलो अपि अगाधामा किमुता सत्या गृणन। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अजामिल ने किस समय भगवान को पुकारा था? जब उनकी आयु कितनी थी? 84 साल की, मरने वाले थे। जब मरने की शैया पे थे तब अंत समय में उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण
तो कह रहे हैं कि म्रियमानो हरिर नामा, अजामिल ने भगवान का नाम मरते समय लिया। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भगवान का नाम लेगा तो उसको कितना लाभ प्राप्त होगा। सोचिए, मरते समय भगवान का नाम लेने का इतना लाभ है। और आप सब इस बुराड़ी केंद्र से जुड़े हैं, और आप में से कोई 3 साल से भगवान का नाम ले रहा है, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से। तो सोचिए, अब आप अपनी पूरी अगर जीवन भर भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो कितना आपको लाभ प्राप्त होगा। कह रहे यही नहीं, अजामिल ने मरते समय तो भगवान का नाम लिया, लेकिन भगवान को नहीं पुकारा था। घृणान पुत्र उपचारितम, उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा था। लेकिन सोचिए, अगर कोई पूरे जीवन भगवान को पुकारेगा सचेत अवस्था में, जानते हुए, तो उसको कितना लाभ प्राप्त होगा। और यही नहीं, वो कह रहे हैं अजामिल ने कैसे पुकारा था। अजामिलोपी अगाध धामा, उसका पूरा हृदय पाप कलमशों से भरा पड़ा था। तो कह रहे हैं कि जब एक पापी हृदय ने भगवान को पुकारा तो इतना लाभ हुआ, लेकिन अगर भक्त 4 नियमों का पालन करते हुए भगवान को पुकारेंगे तो उनको कितना लाभ होगा। और कह रहे यही नहीं, अजामिल ने भगवान को बिना श्रद्धा के पुकारा था। किम उता श्रद्धा गिनन, और कोई श्रद्धा से भगवान को पुकारेगा तो कितना। तो आप सब सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप जो है भगवान को मरते समय नहीं, बल्कि पहले ही कोई युवा अवस्था में, कोई अपने वैवाहिक जीवन के अंदर भगवान को पुकार रहा है, तो ये कितनी बड़ी कृपा है। दूसरा, श्रद्धा के साथ भगवान को सचेत अवस्था में और भक्ति के नियमों का पालन करते हुए, 4 नियमों का पालन करते हुए आप भगवान को पुकार रहे हैं। तो इस तरीके से जो भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं हैं, वो हमारे को हृदय को क्या करती हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती हैं, पूर्ण रूप से। और जो इसका चौथा गुण है, चौथा लाभ है भगवान की लीलाओं को सुनने का, वो क्या है। तो परीक्षित महाराज क्या बता रहे हैं। यशिन्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसा भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चेत्। तो परीक्षित महाराज, मैं ये बात बताना भूल गया लेकिन अब बता रहा हूं, परीक्षित महाराज इस श्लोक के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तदेव हारम वदमन्यसे चेत्, मैं ये कहता हूं सब लोगों को कि इस श्लोक को गले में कैसे पहन लेना चाहिए, एक हार के रूप की तरह। तदेव हारम वदमन्यसे चेत्। कौन सी ऐसी जगह पे एक और ऐसा श्लोक आता है जिसको गले में हार की तरह हमें पहन लेना चाहिए। हाँ, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये श्लोक को गले में पिरोने के लिए किसने बोला था, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने। अब देखिए, पूरे शास्त्रों में 2 ही ऐसे श्लोक आते हैं जिनको गले में डालने के लिए बोला गया। अब गले में डालने के लिए क्यों बोला गया, जो माताएं हैं वो जानती होंगी। आप गले में जब हार पहनते हैं, 9 लक्का हार मतलब जो भी हार, अगर मान लीजिए आजकल सोने के दाम भी इतने बढ़े हुए हैं, सोने का भी अगर आपने पहना है और कलयुग के वातावरण में आप बाहर निकले हुए हैं, तो अब बार बार क्या होता है, बार बार आपको किसका स्मरण होगा, उस हार का ही होगा। कहीं किसने अभी भी है ना, गले में ही है ना तो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर ये श्लोक को गले में डालना है, यानी कि हमेशा याद रखना है कि भगवान की लीलाओं को हमें सुनना है, उससे हमारे अंदर ये फायदे होंगे, हमारी अरुचि नष्ट होगी, हमारी जो तृष्णाएं हैं वो खत्म होंगी, और हमारा हृदय पूरी तरीके से शुद्ध होगा। और चौथा लाभ क्या बता रहे हैं, भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति जो भक्ति है वो उत्पन्न होती है। अब आप खुद कृष्ण लीला के अंदर देखते हैं कि भगवान ने जब 16,000 रानियों से विवाह किया तो उनको किसने अगवा करके रखा हुआ था। 16,000 रानियों को किन्होंने अगवा किया हुआ था, हैं? हाँ, भौमासुर। तो भौमासुर ने 16,000 रानियों को अगवा करके कैदी बनाया हुआ था। अब इन 16,000 रानियों ने एक बार भी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, कारागार में ही भगवान के बारे में सुना करती थी वो। और भगवान के बारे में क्या सुनती थी कि भगवान के जो शरीर के अंग है वो कोमल के समान मुलायम है, भगवान का जो मुखमंडल है चंद्रमा के समान दीप्तिमान है, चंद्रमा के समान शीतल है और बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे भगवान का गुणगान जो है वो सुना करती थी। लेकिन जब पहली बार भगवान उस कारागार में आए और उन्होंने भगवान को देखा तो उन्होंने भगवान से जाके क्षमा मांगी। सबने, 16,000 रानियों ने। क्यों क्षमा मांगी, क्या लगता है आपको?
क्यों क्षमा मांग रही हैं? यस प्रभु जी। हैं? हाँ, भगवान कमल और जो चंद्रमा है वो तो भगवान के सामने कुछ नहीं है, फीके हैं। वो कहते हैं हम तो अभी तक आपको चंद्रमा और कोमल के ये कमल की तरह समझ के आपसे प्रेम करती थी, लेकिन अब हमारा प्रेम कई गुना आपसे बढ़ गया है, क्योंकि आप जो है कमल और चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हमारा प्रेम, जैसे उन 16,000 रानियों का इतनी मुसीबत में थी, वो कारागार में थी, तो हम भी इस भौतिक संसार में अलग अलग मुसीबतों के बीच में भी, लेकिन अगर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं निरंतर रूप से, तो क्या होता है? भक्ति हरऊ तत्पुरुषे च सख्यम, हमारे भक्ति जो है हृदय में वो उदय होती है। और कौन आप जानते हैं जिनको भगवान के बारे में सुनते ही भगवान से आकर्षण हो गया? रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी जी कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिन्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तो अंगतापम रूपम दृशम दृशिमताम अखिलर्तलाभै त्वय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। जब रुक्मिणी भगवान को प्रेम पत्र लिख रही है तो सबसे पहले ये कह रही है कि भगवान ये मत समझना कि मैं स्त्री होके आपको प्रेम पत्र लिख रही हूं तो मैं निर्लज हो गई। मेरे निर्लज होने का कारण मैं नहीं हूं। कौन है? आप हैं। कृष्ण कह रही है, अरे वाह, एक तो पहले प्रेम पत्र भी लिख रहे हो, ऊपर से मेरे पे इल्जाम भी डाल रही हो। तो कह रही है, क्यों मैं आप पे इल्जाम डाल रही हूं? कह रहे, किसने कहा था कि इतना गुणवान होने के लिए, किसने कहा था इतना रूपवान होने के लिए, किसने कहा था कि इतने सुंदर सुंदर कार्यकलाप करने के लिए कोई भी आकर्षित हो जाएगा? तो ये कह रही है कि मैंने जब आपके गुणों को सुना महल में रह के, नारद मुनि, पर्वत मुनि, अंगिरा ऋषि से, तो मेरा जो हृदय है वो पूरी तरीके से निर्लज हो गया, है ना। तो और उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो स्त्री थी, और उनका भाई रुक्मी इतना ईर्ष्या करता था कृष्ण से, शिशुपाल से उनका विवाह करना चाहता था, अपनी बहन का। किसका? रुक्मिणी का। तो इतने सारे सिपाही महल के अंदर, लेकिन फिर भी रुक्मिणी जी के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? कहां से आई? कभी भगवान को देखा भी नहीं था, केवल और केवल भगवान के बारे में जो लीलाएं हैं, जब वो नारद से, अंगिरा ऋषि, इन सब से सुनती थी तो इतनी शक्ति आ गई। अब हमें भी भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है ना? हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, नहीं आते? यहाँ जब से भगवान की माला पकड़ी है, भगवान का नाम लिया है, सब कुछ बढ़िया हो गया है। फूलों जैसा होता ना कि फूलों जैसा, ऐसा लगता है कि इस रास्ते में फूल ही फूल बिछ गए हैं, ऐसा हो गया है। या अभी भी उतार चढ़ाव रहते हैं? रहते हैं ना। तो हमें जो भक्ति करने की शक्ति है वो मिलती है जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। तो भक्ति हरऊ, हमारी भक्ति का उदय होता है भगवान के बारे में सुनने से। और इसके बाद रुक्मिणी जी के अंदर इतनी शक्ति आती है, वो कहती है कि अभी मैं दुर्गा मंदिर में जाऊंगी अपनी माता के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, और तब कृष्ण तुम आओ और मुझे अगवा करके लेके जाओ। तो पूरे अपने अगवा करने का प्लान जो है वो किसको बता रही है? कृष्ण को। और देखिए कृष्ण भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई भगवान की लीलाओं को सुनता है। जब ब्राह्मण आए, रुक्मिणी ने प्रेम पत्र ब्राह्मण के हाथों भिजवाया था, तो जब ब्राह्मण द्वारका पहुंचे प्रेम पत्र लेके, तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण आप ही पढ़िए, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मतलब मैं पढ़ूंगा तो मेरे अश्रु निकलेंगे और जो सियाई है वो सारी मिट जाएगी, तो आप ही पढ़ के सुनाइए रुक्मिणी जी ने क्या लिखा है। और वहां पे जैसे ही ब्राह्मण पढ़ते हैं तो भगवान उस ब्राह्मण के हाथ पकड़ लेते हैं, और वो कहते हैं कि रुक्मिणी को कहिएगा कि मेरे को रातों में नींद नहीं आती है, कि रुक्मिणी ने इतना मेरे बारे में सुन के आकर्षण विकसित कर लिया है कि मैं भी रुक्मिणी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो यानी कि अगर जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो भगवान भी हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, भगवान भी हमारे बारे में सोचते हैं। तो ये चौथा लाभ है। और आखिरी लाभ भगवान की जो लीलाएं हैं सुनने का, वो क्या है? भक्ति हरऊ तत्पुरुषे च सख्यम। ये आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि ये लाभ भी भगवान की लीला सुनने का हो सकता है। देखिए आप सब इस केंद्र में आते हैं तो आप कथा भी सुनते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं, लेकिन आप जब हम भक्त आपस में बातचीत करते हैं तो सच बताइएगा कितने लोग हैं जो कि जो कथा में सुने हैं उसी की बातचीत करते हैं। और
ज्यादा बातचीत कथा से संबंधित होती है, ज्यादा बातचीत की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या चल रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, ये सब ज्यादा चलता है। क्या लगता है आपको, कथा ज्यादा चलती है तो हाथ खड़ा करिए। और अगर लगता है कि नहीं प्रभु जी इधर उधर की बातें ज्यादा चलती हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। ऑनेस्टली बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि जब इधर उधर की बातचीत करते हैं तो हमारे संबंध और गहरे होंगे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज जो कि श्रवण के आचार्य हैं, वो कह रहे हैं भक्ति हरऊ तत्पुरुषेच सख्यम, कि भगवान के जो भक्त गण हैं उनसे सख्य का भाव, मित्रता का भाव और गहरा हो जाता है जब हम एक साथ भगवान की लीलाओं को डिस्कस करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं उनसे हमारा जो मित्रता है बढ़ती है। जब तक भगवान केंद्र में नहीं होंगे कोई भी मित्रता या कोई भी संबंध असली या टिकाऊ नहीं रह सकता, वो नहीं टिक सकता। एक कथा आती है महाभारत में, आपने शुंड और उपशुंड का नाम सुना है कभी? शुंड और उपशुंड आपने शायद नहीं सुना होगा। तो शुंड और उपशुंड आज से समझ लीजिए कई वर्ष पहले, ये पिछले युगों की कहानी है। तो इनके अंदर इतनी गहरी मित्रता थी कि देवी देवता स्वर्ग लोक में भी इनकी मित्रता का गुणगान किया जाता था। जैसे अगर आज कोई दो अच्छे मित्र होते हैं तो क्या बुलाते हैं कि जय वीरू की जोड़ी है, बोलते हैं ना कि जय और वीरू की जोड़ी है, इतनी अच्छी मित्रता है। तो उस समय पे अगर कोई किसी में अच्छी मित्रता होती थी तो कहते थे कि शुंड और उपशुंड की जैसे इनकी जोड़ी है। तो इतनी गहरा उनका भाईचारा, उनकी मित्रता थी। लेकिन थे असुर, तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी कई वर्षों तक। और फिर ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या थे, उनको दर्शन दिया और उनसे मांगा कि शुंड उपशुंड मांगो जो मांगना है। तो शुंड और उपशुंड ने ब्रह्मा जी से क्या मांगा? हर असुर क्या मांगता है? हिरण्यकशिपु क्या मांगना चाहता था भगवान से, ब्रह्मा जी से? अमर बनना। तो वो भी अमर बनना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि ब्रह्मा जी से डायरेक्टली मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। तो क्या मांगा होगा? हाँ, उन्होंने बोला कि शुंड ने बोला मेरे को केवल और केवल उपशुंड ही मार पाए, मैं इस संसार में किसी से ना मरूं, केवल इसी के हाथों मर सकूं। और उपशुंड ने बोला मैं केवल शुंड के हाथों मर सकूं और संसार में किसी के हाथों ना मरूं। तो उनको अपनी मित्रता पे इतना उनको भरोसा था कि हमारा वध जो है किसी के हाथों नहीं होगा अब, क्योंकि हमारा इतना जो है भाईचारा है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उनको वरदान मिल गया ब्रह्मा जी से, उन्हें बोला कि ठीक है तुम एक दूसरे से ही मरोगे और किसी से नहीं मारे जाओगे। तो उन दोनों ने इतनी त्राही मचानी शुरू कर दी, सभी ब्राह्मणों को वो परेशान करते थे, गायों को मारते थे, बहुत त्राही त्राही उन्होंने मचा दी थी हर जगह। तो एक समय पे क्या हुआ, जब इतनी त्राही मचा दी तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास आए कि देखिए आपने इनको वरदान दे दिया, अब आप ही कुछ इसका निवारण निकालिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को उत्पन्न किया। उस अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। और वो जो अप्सरा जब शुंड और उपशुंड के पास आई तो बहुत ही सुंदर वो अप्सरा थी और ऐसा श्रृंगार करके आई थी कि कोई भी उस अप्सरा को देख के मोहित हो जाए। तो जैसे ही शुंड और उपशुंड के साथ आई तो सबसे पहले शुंड ने तिलोत्तमा को देखा, और जैसे ही शुंड ने तिलोत्तमा को देखा तो इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि उसको लगा कि मैं तिलोत्तमा से क्या करूंगा, विवाह करूंगा। और फिर उपशुंड की नजर पड़ी तिलोत्तमा पे। जैसे ही उपशुंड ने तिलोत्तमा को देखा तो उपशुंड को भी ऐसा लगा कि संसार में सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र योग्य स्त्री है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं। तो फिर शुंड ने देखा कि उपशुंड तिलोत्तमा की तरफ गलत नजर से देख रहा है। तो शुंड ने बोला कि भाई तुम्हारी भाभी है, तुम उनको इस नजर से क्यों देख रहे हो? तो उधर से उपशुंड ने बोला कि भाई भाभी मेरी नहीं है, भाभी तेरी है। उन्होंने कहा नहीं तेरी भाभी है। उसने बोला नहीं तेरी भाभी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों में इतनी ऐसी लड़ाई हुई, दोनों ने एक वस्त्र पकड़ ली, एक दूसरे के बाल खींचने लगे, तलवार निकाल ली और फिर एक दूसरे को ही मार दिया। तो यहाँ पे नारद मुनि ये कहानी पांचों पांडवों को बता रहे हैं जब द्रौपदी से उनका विवाह हुआ था। कह रहे हैं संसार में कितनी भी मित्रता क्यों ना हो, लेकिन मित्रता जो है वो टूट सकती है कभी भी।
केवल और केवल जब कृष्ण केंद्र में होते हैं तभी हमारी मित्रता टिक सकती है। तो यहीं पे परीक्षित महाराज भी ये बता रहे हैं कि अगर हम भगवान को केंद्र में रखते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमारी मित्रता गहरी होती है, वो सच्ची मित्रता होती है। आप ये देखिए, एक तरफ ये उपसुंड और सुंड थे और एक तरफ नरोत्तम दास ठाकुर थे। उनके गुरु भाई थे श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे रामचंद्र कविराज। लेकिन जब रामचंद्र कविराज के साथ कई भक्ति के अंगों को नरोत्तम दास ठाकुर करते थे, और जब रामचंद्र कविराज ने शरीर को त्याग दिया, उनका तिरोभाव हो गया, तो नरोत्तम दास ठाकुर को इतना दुख होता था कि अपनी भजन कुटीर में वो सुबह शाम रात में रोते रहते थे, क्रंदन करते रहते थे। और तभी उन्होंने भजन लिखा था, कौन सा? जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो ये भजन लिखा, साथ ही साथ कई भजन लिखे उन्होंने। एक भजन में लिखा था, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। और बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर अभी कई वर्ष जी सकते थे, लेकिन रामचंद्र कविराज के वियोग में, उनके विरह में उन्होंने भी बहुत जल्दी प्राण त्याग दिए। यानी इतनी मित्रता हो जाती है जब भगवान हमारे बीच में, हमारे संबंधों के। तो ये 5 लाभ परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि हमें प्राप्त होते हैं भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। तो मैं आज आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको साक्षी नारायण प्रभु जी, अंतरंग ललिता माता जी के रूप में इतने सुंदर वरिष्ठ भक्त मिले हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप जो है प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, और खासकर अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो जो कृष्णा पुस्तक है, प्रभुपाद जी आते थे कि हम जब भी रात में सोने के लिए जाएं तो कृष्णा पुस्तक को जरूर थोड़ी देर के लिए पढ़ें। तो कौन कौन आज ये प्रेरणा लेके जा रहे हैं हम कृष्णा पुस्तक जरूर पढ़ेंगे, तो मेरे को लगेगा कि मेरा आना जो है सफल हुआ। तो कौन कौन ये प्रतिज्ञा लेते हैं? ठीक है, तो आप सब कृष्णा पुस्तक जरूर पढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये 5 लाभ हमें प्राप्त होते हैं, बस एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला लाभ क्या होता है? हमारी अरुचि जो है वो खत्म हो जाती है, भक्ति में किसी भी अंग के प्रति क्यों ना हो। दूसरा, जो हमारी वितृष्णा है, इतनी सारी मन की इच्छाएं हैं, वो अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं जब भगवान के साथ संबंध में हमें रस प्राप्त होता है। और हम देखते हैं भगवान जो है वो रसिक शेखर है, किसी भी रस में आदान प्रदान करते हैं। जब मल युद्ध लड़ने के लिए आए तो 12 के 12 रसों में भगवान ने एक साथ आदान प्रदान कर लिया। और तीसरा लाभ होता है भगवान के लीलाओं को सुनने का कि हमारा हृदय जो है वो पूरी तरीके से निर्मल होता है। चौथा, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। और पांचवा, हमारे जो भक्त हैं उनसे मित्रता बढ़ती है। तो इसलिए आप सब इसको सुनिएगा। और बहुत सुंदर ये अवसर आ रहा है, अभी कई सारे उत्सवों की श्रृंखला है। सबसे पहले कौन से उत्सव है? झूलन यात्रा 16 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक। हर साल झूलन यात्रा 5 दिन की होती है, इस साल 4 दिन की है। तो 16, 17, 18 और 19 को शाम में पंजाबी बाग मंदिर में, यहाँ पे तो नहीं हो रहा हो, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है, पंजाबी बाग में भी है। तो आप कहीं पे भी भाग लीजिए, लेकिन भगवान के झूलन यात्रा में भाग लीजिए। 19 तारीख को क्या है? बलराम पूर्णिमा है, बलराम जी प्रकट हुए, तो वो उत्सव मनाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है 26 को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी में आप सबका, आप 2 बार जन्माष्टमी मना रहे हैं। देखिए, हमें लाभ मिल रहा है एक बार ही बनाने का, और आपको लाभ मिल रहा है 2 बार बनाने का। तो आप 26 को ही मनाएंगे और 1 सितंबर को ही मनाएंगे, है ना? तो इसलिए आप पंजाबी बाग में भी भाग लीजिएगा और फिर यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाइएगा और लोगों को बुरारी से जोड़िएगा, है ना? तो आप सबका ये भाव होना चाहिए कि हर व्यक्ति किसी ना किसी एक व्यक्ति को लेके आए और उसको जोड़े। ठीक है? तो ये 26 को जन्माष्टमी है, और फिर 27 को क्या है? शिला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा। और इस बारी पंजाबी बाग में हम बहुत विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। पहली बार शिला प्रभुपाद जी के व्यास पूजा पे
1008 आइटम का भोग लगेगा शिला प्रभुपाद जी को। हरि बोल। तो आप सब उसमें भी भाग लीजिएगा। और फिर 30 अगस्त को बहुत ही विशेष दिन हमारे लिए कि परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का व्यास पूजा है, 80 वर्षगांठ है। तो आप सब जो है उसमें भाग लीजिएगा। ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के पंडाल में इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो अभी जो है हम भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद जो है कुछ हरि कथा करेंगे, ठीक है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में मैं एक आखिरी निवेदन करना चाह रहा था। जैसे प्रभु जी और माता जी इस केंद्र को संभाल रहे हैं, तो आप सब इनका पूरा अच्छे सहयोग कीजिए। अभी जन्माष्टमी बनाएंगे तो धूमधाम से मनाने के लिए इसमें आप सबको मेहनत भी करनी पड़ेगी, सबको अपना समय निकाल के आना पड़ेगा, अलग अलग सेवाओं को करना पड़ेगा। तो सब आगे बढ़ चढ़ के भगवान की सेवाओं में भाग लीजिए और लोगों को जुड़िए। धनराशि की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी लोगों को प्रेरित कीजिए, ताकि बड़े रूप से, विशाल रूप से एक समय पे ऐसा हो कि बुराड़ी की जन्माष्टमी को पूरा दिल्ली शहर याद रखे, ठीक है। हरि बोल। ठीक है, तो आप सब इसमें भाग लीजिएगा। धन्यवाद। हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम